हमारे तो गांव के भाग्य खुल गए महाराज कि आप हमारे गांव में पधारे हैं। मुखिया जी, अभी मैं किसी भी प्रकार की बात नहीं करना चाहता। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि केशव लकड़हारे का घर कहाँ पर है जिसके पास एक बिल्ली है। महाराज, मैं अभी आपको केशव लकड़हारे के घर ले चलता हूँ। मुखिया राजा को लेकर केशव के पास पहुंच गया। राजा को अपने घर पर देखकर केशव हैरान रह गया। राजा केशव से बोला, क्या तुम्हारे पास कोई बिल्ली है? हाँ महाराज, मेरे पास एक बिल्ली है। वह बिल्ली मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। केशव, मुझे वो बिल्ली चाहिए। बताओ तुम्हें कितनी कीमत चाहिए उस बिल्ली की? महाराज क्षमा कीजिए, मैं उस बिल्ली को बेचना नहीं चाहता। महाराज, इसकी निडरता तो देखो, ये आपको बिल्ली देने से मना कर रहा है। केशव, मुझे उस बिल्ली की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उस बिल्ली के बदले इतना धन दूंगा कि तुमसे पूरे जीवन में खत्म नहीं होगा। महाराज, मुझे धन से कोई प्रेम नहीं है। आप मुझे चाहे कितना भी धन दो, लेकिन मैं वह बिल्ली नहीं बेचूंगा। अगर तुम मुझे बिल्ली दे दो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दो तो भी मैं उस बिल्ली को आपको नहीं दूंगा। सिपाहियों, इस बेवकूफ लकड़हारे को बंदी बना लो और उस बिल्ली को पकड़कर महल में ले चलो। केशव, तुम इतने बड़े बेवकूफ क्यों हो? मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को तैयार था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस बिल्ली को बिल्कुल नहीं दूंगा। अब तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ, वरना तुम्हें हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दूंगा। महाराज, मैं अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैंने उस बिल्ली को अपनी औलाद की तरह पाला है। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तुम जितनी देर चाहो उस बिल्ली से मिल सकते हो। बिल्ली को दरबार में लाया गया। केशव ने दौड़कर बिल्ली को अपने गले लगा लिया। बिल्ली की आंखों से आंसू बहने लगे। एक सैनिक ने जल्दी से बिल्ली के आंसू को एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। फिर राजा केशव से बोले, केशव, तुम वाकई नेक और ईमानदार हो। तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। मैं तुम्हारे ही जैसे आदमी की तलाश में था। फिर राजा केशव को सारी बात बताई कि किस तरीके से उसकी बेटी को बचाया जा सकता है। राजा की बात सुनकर केशव सुमित्रा की आंख में बिल्ली का आंसू डालने को तैयार हो गया। जैसे ही केशव ने सुमित्रा की आंखों में बिल्ली का आंसू डाला, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसकी पुत्री की बेटी की आंखों की रोशनी को आते देख राजा बहुत खुश हुआ। केशव, तुम्हारी वजह से ही सुमित्रा की आंखों की रोशनी वापस आई है। हम तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। आज से तुम्हें इस राज्य का मंत्री बनाया जाता है। मुझे तुम्हारे जैसे ही नेक और ईमानदार इंसान की जरूरत थी, जिसके अंदर जरा सा भी लालच ना हो। राजा केशव को मंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। उसके बाद राजा केशव को खूब सारा धन देता है, जिससे केशव की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और फिर केशव अपने परिवार के साथ राजमहल में रहने लगता है।